सीटू से संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के आह्वान पर सेरी मंच से बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सदर मंडी के कार्यालय तक रोष रैली निकाली और प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मांग पत्र भेजा। पल्स पोलियो अभियान के तहत 22 दिसंबर को घर घर दवाई पिलाने गई टारना वृत्त में कार्यरत वर्कर्स हर्षा, जिनकी गिरने से जान चली गई, को न्याय, मुआवजा, सुरक्षा देने तथा विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई। यूनियन ने हर्षा के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की और किन्हीं अन्य वर्कर की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर एक समान मुआवजा देने की नीति बनाई जाए। आज हमारे जो सदर प्रोजेक्ट की जो यहाँ वर्कर्स और हेल्पर्स यहाँ आई हैं, मैं सीटू जिला कमेटी की तरफ से सीटू का जिला प्रधान होने के नाते आज हम आप के इस प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। और ये प्रदर्शन जैसा आपकी जो राज्य कमेटी है यूनियन की जो सीटू से संबंधित है, उसने ये फैसला लिया है कि केवल मंडी में नहीं, सदर में नहीं, पूरे प्रदेश में ये जो आंगनवाड़ी वर्कर के साथ जिस तरह का खिलवाड़ ये विभाग कर रहा है और विभाग के साथ सरकार कर रही है, उसके चलते ये केवल पहली घटना नहीं है। जो हर्षा जी की मौत पीछे 22 दिसंबर को जो पल्स पोलियो के अभियान के चलते जो घर घर में जो बच्चों को वैक्सीनेशन करना होता है, टीकाकरण की जो उसका दवाई जो पल्स पोलियो की पिलानी होती है, उसके चलते एक दुर्घटना हुई और हमारी जो कार्यकर्ता है बहन जो है वो मारी गई उसके अंदर। मगर बड़े दुख की बात है कि 15 दिन हो गए उनकी मौत को हुए, मगर अभी क्योंकि ये भी आपको मालूम है कि आपका जो विभाग है वो ये जो ऊपर लिखा हुआ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंदर आप आते हैं आईसीडीएस वर्कर, मगर वो जो काम कर रही थी उस दिन वो इस विभाग का काम नहीं था। वो जो विभाग था वो स्वास्थ्य विभाग का काम था। और जो उस दिन भी हालांकि आप लोगों ने मौत के अगले दिन ही प्रदर्शन किया था, अपनी संवेदना व्यक्त की थी, अपना गुस्सा जाहिर किया था कि जिस स्वास्थ्य विभाग का वो काम कर रही थी उस स्वास्थ्य विभाग की नाकामी के चलते, लापरवाही के चलते हर्षा की मौत हुई। शायद ऐसे वो बच जाती अगर उनका उपचार, उनका इलाज और हमारे मंडी में या मेडिकल कॉलेज नेर चौक में उसमें समय पे रहते होता। पर चलो वो घटना तो हो चुकी है, अब वो जो मौत हो गई है, जो हर्षा हमारे से बिछड़ गई है वो तो बिछड़ गई है, परिवार से बिछड़ गई है, वर्कर होने के नाते आप लोगों से भी बिछड़ी है। और हमारा जो संगठन है सीटू उस पे उस दिन से ही चिंता जाहिर कर रहा है, गुस्सा जाहिर कर रहा है और आज हमने प्रदेश व्यापी आह्वान किया है उसके खिलाफ। और मांग क्या है? मांग एक पहली मांग तो ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो हेल्पर्स हैं इन से जो काम है, बीएलओ का काम आपसे करवाते हैं, जो इलेक्शन कमीशन का काम है, पल्स पोलियो का काम स्वास्थ्य विभाग का है, कभी कल्याण विभाग का सर्वे करो, कभी पेंशन का करो, कुछ और करो, स्थायी इस तरह के काम है पूरे देश में। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो स्थायी काम जो है वो वर्करों से करवाया जाता है। मगर जब जिम्मेवारी की बात आती है, दुर्घटना हो जाती है, पैसा देने की बात आती है, तो तब बोलते हैं ये स्वयंसेवी है। इस स्कीम को चले हुए 50 साल हो गए, 1975 में स्कीम चली है, आपको बहुतों को मालूम है। 50 साल के बाद भी ये जो सरकार दिल्ली की है चाहे हिमाचल की है वो आपको वर्कर नहीं मानती है, मजदूर नहीं मानती है। क्या बोलते हैं? वॉलंटियर है, स्वयं सेवक है, पेंशन के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। जब आप 60 साल के बाद रिटायरमेंट होते हैं तो एक टॉफी अगर बच्चों को घर में देनी हो, मिठाई का डिब्बा देना, उसके लिए भी 10 रुपए भी पेंशन के रूप में नहीं मिलता है, पेंशन लाभ के रूप में नहीं मिलता है। ये तो एक बड़ा शोषण है। दूसरा जिसके लिए हम आज यहाँ आए हैं कि इस तरह का जो काम करवाया जाता है उसके लिए न कोई बीमा है, न जोखिम की स्थिति में न कोई सुरक्षा है और उनके स्वास्थ्य के साथ मानसिक तौर पे अभी एक दो बहनें वहां बोल रही थी शहरी मंच पे कि जब वो SIR वो माँ बेटी का कुछ सर्वे हो रहा था 24
कितनी जो आंगनवाड़ी वर्कर है पूरे देश में डिप्रेशन की वजह से, ज्यादा काम होने की वजह से मर गई। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, रात को सोने नहीं देते हैं। कोई बीएलओ को कि आज सूचना भेजो, आज ही अपलोड होनी है आपके साइट पे। तो इस तरह का तनाव की स्थिति के अंदर वर्कर काम कर रहा है और उसको कितना पैसा देते हैं वो आपको मालूम है। दिल्ली की सरकार ने पिछले 15 साल से एक पैसा नहीं बढ़ाया। जो 500 रुपए बढ़ते हैं वो तो हिमाचल की सरकार बढ़ाती है, यहाँ से बढ़ रहा है। जहाँ से स्कीम चल रही है, जहाँ से पैसा मिलना चाहिए, जहाँ से आप वर्कर हैं, जिस विभाग के केंद्र सरकार के हैं, वो एक पैसा नहीं बढ़ा रही है जब से दिल्ली में जो वर्तमान सरकार बनी है। तो इसलिए वो लड़ाई भी है, उसके लिए भी लड़ना है। मगर आज मुख्य मांग क्या है कि हर्षा को न्याय मिले। न्याय के रूप में हम ये बोलते हैं कि उसकी मौत का मुआवजा परिवार को मिले। हमने मांग रखी है, पॉलिसी सरकार ने बनानी है, कितना देना है। हमारी मांग है कि अगर वो उस परिवार में उनकी कमी के चलते परिवार को एक आमदनी का साधन था, चाहे 10,000 ही था, अगर वो खत्म हो गया है, आगे बच्चे हैं, परिवार है, उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा। इसलिए 50 लाख है। कुछ लोग बोल रहे हैं ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। अगर परिवार को पालना है, पढ़ाना है बच्चों को, इतना पैसा चाहिए होता है। तो पहली मांग वो है। दूसरी मांग क्या है कि उनके परिवार से किसी को नौकरी मिले, सरकारी महकमों के अंदर पक्की नौकरी मिले, ये दूसरी हमारी मांग है। तीसरी, इस तरह का जो काम है अलग अलग विभागों का जो कराया जाता है, उसकी जवाबदेही तय हो, जिम्मेवारी तय हो। अगर ऐसा हो, कौन जिम्मेवार है? सीडीपीओ जिम्मेवार है, आपका विभाग जिम्मेवार है, स्वास्थ्य विभाग है तो वो जिम्मेवार है। कोई पता नहीं है। कोई मैसेज डाल देते हैं ग्रुप में सुपरवाइजर सीडीपीओ कि चलो कल ये सर्वे करो, परसों ये करो। कोई उसका ना नियम है ना कानून है, कोई घटना हो जाए कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कोई निर्देश जारी करने पड़ेंगे कि किस नियमों के तहत आप ये दूसरे व्यवहार का काम कर रहे हैं। अगर ऐसे 19 की हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, जिम्मेवार कौन है? तो ये हमारी तीसरी मांग है कि पूरे प्रदेश में इसके लिए नीति बने, देश में नीति बने। उस आधार पे ये जो है हम लोग का सब लोग काम करेंगे। और इस तरह के जो अन्य काम है, सुरक्षा का सवाल भी है। सुरक्षा है, बर्फ पड़ी है तभी आपको पल्स पोलियो पिलाना, वो ठीक है, फोटो छप जाती है कि बड़ा अच्छा काम कर रही है जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है, हेल्थ वर्कर भी होती है उसमें, कि वो अपना वैक्सीन का डब्बा लेके बर्फ में, वो ठीक है, एक रील तो बढ़ जाती है, वो अच्छी है, वो अलग बात है। पर वो रील बढ़ती कैसे है, वो जाती कैसे है, कितना उसको कष्ट होता है, कितनी उसको समस्या आती है, उसका मुआवजा, उसका कंपनसेशन वो डबल होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर बर्फ में आप काम कर रहे हैं, सामान्य स्थिति में नहीं है, तो उसका मेहनताना भी डबल होना चाहिए, जो नहीं मिलता है आमतौर पे। तो ये सारी चीजें कब मिलेगी? अब आप बोल रहे हैं भाषण तो ठीक है, बोल तो हम ठीक रहे हैं, पर ये मिलेगी कैसे? ये मिलेगी तब जब आप लोग संगठित हुए होंगे। ये हर्षा की मौत ने आपको एक मौका फिर दिया कि इकट्ठे हो जाओ। ये कल कोई घटना किसी के साथ भी हो सकती है। और ये जो काम आप सब कर रहे हैं, जिसके चलते आप मानसिक तनाव में भी होंगे और समस्याएं भी है। तो इसलिए ये जो लाल झंडे वाली यूनियन है, ये लगातार आपको सड़क में दिखती है, लगातार मांग करती है। दिल्ली से लेकर मंडी मुख्यालय तक हम हमेशा, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे मिड डे मील वर्कर है, आशा वर्कर है, कोई रेडी फड़ी वाला है, जो भी वर्कर है, उसके लिए सीटू का जो झंडा है हमेशा वर्कर के साथ रहता है। तो इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मांग पत्र यहाँ से भी दे रहे हैं और जगह से भी दे रहे हैं। इसके बाद क्या सरकार करती है, क्या विभाग करता है, आपकी जो राज्य कमेटी है अगला फैसला भी लेगी। और हम चाहेंगे कि सरकार इस पे नीति बनाए और जो मुआवजा है हर्षा के परिवार को दे, नौकरी दे। जो हमने 3-4 मुख्य मांगे रखी है, आज 15 दिन हुए, अभी कुछ नहीं मिला है, अभी कुछ नहीं मिला है। और तो जब अगर ये नहीं होता है तो आने वाले समय में ये जो लड़ाई है, अभी तो 3 बजे के बाद की आपने दिहाड़ी लगाई है पूरी, है हाजिरी लगा के आया इधर, पर कभी कभी ये हाजिरी बंद करके भी हड़ताल करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ चीजें होंगी। तो वो तैयारी आगे आने वाले समय में हम करेंगे। आपकी मीटिंग राज्य कमेटी की, अभी हमारी सीटू की राज्य कमेटी की मीटिंग है 18 तारीख को, मंडी में ही है।
उसमें अगली योजना बनाई जाएगी कि अगर ये नहीं होता है तो आगे क्या करना है। ये नहीं है कि एक बार रैली धरना हो गया सब कुछ हो जाएगा। लगातार अगर आज आप 250 और 125 से 10,000 तक पहुंचे हैं मानदेय, तो ये भी लगातार किसी झंडे की देन है, लगातार आंदोलनों की जीत है। तो ये इसलिए ये जो इस तरह की घटना होती है, इसमें भी अगर नीति बनेगी, आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, आंदोलन विकसित करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज है यूनियन मजबूत करनी पड़ेगी।